हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप थंबनेल और टाइटल देके सही आए हो। डू नॉट बाय बेस मॉडल, किसी भी कार का हो। मतलब मैंने टाइटल में शायद फ्रोंक्स का डाला होगा, फ्रोंक्स सिग्मा, बट आप कोई भी कार का बेस मॉडल मेरी नज़र में ना लो। अब वो क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो भाई जो बेस मॉडल है वो किन लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। अब भाई मान लो आपको फ्रोंक्स का बेस मॉडल लेना, फ्रोंक्स सिग्मा, ठीक है। आपको फ्रोंक्स ही चाहिए, आपको एक अपर सेगमेंट की गाड़ी चाहिए, बट आपका बजट नहीं है कि आप अपर वेरिएंट खरीद सको। आपको नीचे के गाड़ियों में किसी में जाना नहीं है जिनका टॉप मॉडल उस प्राइस रेंज में आ जा रहा है, तब तो आप ले लो, ठीक है। कि आपको चलो ज़्यादा कुछ आफ्टर मार्केट करवाना नहीं है, बस आपने स्टीरियो लगवाया, स्पीकर लगवाए, आप आराम से अपना काम निकाल रहे हो। उस हद तक तो एक हद तक ठीक है आपका बेस मॉडल लेना। बट अभी किन लोगों को बेस मॉडल नहीं लेना है, तो भाई जिन लोग सोचते हैं ना कि हम लोग बेस मॉडल लेंगे, उसमें 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए लगाएंगे और बढ़िया अपना एंजॉय करेंगे और अपना 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए उसमें बेस मॉडल में बचा लेंगे, तो भाई उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, एक तो तुम बजट बढ़ा के अपर वेरिएंट ले सकते हो। अगर तुम 70-80 हज़ार की मॉडिफिकेशन करवा सकते हो तो तुम अपर वेरिएंट भी ले सकते हो, क्योंकि उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 20-30 हज़ार इस पे ऊपर और डालने होते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे भाई हमारे तो फ़ायदा ही, हमारे तो पैसे बच रहे हैं। तो भाई देखो, आपके जो पैसे बच रहे हैं ना वो आपको आगे जाके बड़ी दिक्कत देंगे। क्योंकि भाई देखो, अब आफ्टर मार्केट काम करा रहे हो, कंपनी फिटेड चीज़ों में क्या होगा, आपको वारंटी मिलेगी हर चीज़ की। वो ख़राब होती है, अब कंपनी में जाके खड़ी कर दो गाड़ी, वो उनको करके देनी पड़ेगी फ्री में, ठीक। अब आफ्टर मार्केट कितना ही काम करा लो भाई, आपको अगर दिक्कत आई भाई कोई नहीं पूछने वाला, कोई कितनी भी वारंटी गारंटी दे ले आफ्टर मार्केट, कोई नहीं पूछता जब दिक्कत आती है। एंड जो दूसरी बात है ना भाई, अगर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की किसी भी वजह से आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होती है ना, कंपनी वारंटी में भी उस चीज़ को क्लेम नहीं करती है। और भाई जो अपर वेरिएंट में उनमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, आपको कुछ भी आफ्टर मार्केट मतलब छिड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक पीस ऑफ माइंड से चलते हो, ठीक है। और जो मजा खुद कंपनी फिटेड चीज़ों में है ना, वो आपको आफ्टर मार्केट में भाई कभी नहीं मिलने वाला। अब भाई देखो, जो भी जितने भी ये लोग सोचते हैं ना, हम 80 हज़ार की 1 लाख की मॉडिफिकेशन करवा के आफ्टर मार्केट हम हमारा 50-60 हज़ार रुपये बचा लेंगे, तो भाई ये इन्फ्लुएंस होता है अदर यूट्यूबर्स से। अब आप भाई देखो, आप अगर अदर यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह देख के सोचते हो ना आप 50 हज़ार रुपये बचा लोगे, 60 हज़ार रुपये बचा लोगे, तो आपको मैं सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। देखो भाई, अदर यूट्यूबर्स का कंटेंट है, उनको कंटेंट निकालना है, ठीक है। उनको वीडियोस बनाना है, उनको पैसा छापना, बात सीधी सी है। अब आज वो टॉप मॉडल ले लेंगे भाई, उसमें कुछ भी नहीं बना पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू शेयर कर देंगे, अपना ये कर देंगे, वो कर देंगे, दैट्स इट। उनके पास कुछ नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टिकर लगवा लेंगे, ठीक है। उनके पास इसके अलावा कोई तीसरा कंटेंट है नहीं। बट अगर वो बेस मॉडल लेते हैं भाई, वो अगर एक स्क्रू भी लगवाएंगे ना, उसका भी वो कंटेंट बनवाएंगे, ठीक है। अब आपको उसका एक सेपरेट वीडियो वो बना के देंगे, आप वो देखोगे, ठीक है। अब आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, आप 80 हज़ार रुपये आफ्टर मार्केट लगाते हो। अब भाई इसमें आपका ही लॉस है। अब उनके लिए तो कंटेंट है, उनके लिए कंटेंट निकल गया। दूसरी बात, जिन दुकानदारों के पास वो जाते हैं भाई, देखो सारे के सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिनमें भी वो आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं, उनमें दुकानदार का एड्रेस, नाम, पता या फिर फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया होता है। अब वो क्यों दिया था भाई? सारा पेड प्रमोशन है। आपको लगता है यार नहीं, इसने तो बस ऐसे दे दिया, सब पेड प्रमोशन है भाई। दुकानदार उनको इनवाइट करता है, या फिर वो जाते हैं दुकानदार को बताते हैं भाई मेरे इतने इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मेरे इतने इतने फॉलोअर्स हैं एंड मैं यहाँ वीडियो बनाऊँगा। अब दुकानदार सोचता है यार हम खुद को प्रमोट कर लेते हैं, तो दुकानदार क्या सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, हम आपको फ्री में काम कर देंगे, या फिर हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, या फिर हम आपको सामने से भी पैसे दे देंगे, आप हमारा प्रमोशन डाल देना, ठीक है। अब भाई वो बंदा एक एक वीडियो बनाएगा उस दुकानदार के पास में जाके, ठीक है। अब उसका तो भाई कंटेंट निकल रहा है, खर्चा भी कम हो रहा है, या फ्री में हो रहा है सारा काम सामने से, या फिर पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। दुकानदार का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना धंधे के बदले धंधा देना। तो भाई इसलिए वो तो भाई बेस मॉडल लेके ही प्रमोट करेंगे उसको। अब आप लोग बोलोगे भाई अदर यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि हाँ भाई बेस मॉडल वैल्यू फॉर मनी है, और भाई जो यूट्यूबर्स ये सब प्रमोट करते हैं कि हाँ बेस मॉडल वैल्यू फॉर मनी है, होगा भाई अपनी जगह सब वैल्यू फॉर मनी है। तो भाई उसका भी एक सिंपल सा फंडा आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब दुकानदार ने भाई उसको प्रमोशन के लिए पैसे भी दिए हैं, उसको इनवाइट करके बुलाया कि भाई ये काम करा दे, वो काम करवा दे अपनी गाड़ी में। अब या फिर उसको कंटेंट निकालना, उसको फ्री में काम भी करके दे दिया। अब भाई उस यूट्यूबर की वीडियो देख के अगर कोई उस दुकानदार के पास जाता ही नहीं है, तो भाई कोई दुकान वाला उस यूट्यूबर को बुलाएगा ही क्यों दोबारा? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई कस्टमर उनके पास उसकी वीडियो देख के जाता ही नहीं है, तभी तो वो बोलते हैं ना आप मेरा नाम ले लेना, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई वो इसीलिए तो मिलता है ना कि अगर आप उसका नाम लेके जाओगे, हाँ दुकानदार को लगेगा कस्टमर आया है, तो वो फिर दोबारा उसको इनवाइट करेगा, उसका और कंटेंट निकलेगा। और भाई इस सब रायते के बीच में पिसते हैं अपन कस्टमर लोग। अपना क्या होता है, अपन सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, अपन अभी
अपना टॉप मॉडल लेने का प्लान था या फिर कोई अदर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जिसमें अपन को सारे फीचर्स मिल रहे थे जो अपन को नीड थी, अपन वो लेने का सोच रहे थे। बट अब उस यूट्यूबर ने ऐसा ऐसा प्रमोट किया, अब अपने मन में भी एक हो जाता है कि हाँ यार ये इतना बड़ा यूट्यूबर है। एक तो भाई फॉलोअर्स का गेम, कि जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स वो तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता या वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। हमारी एक मेंटालिटी है कि जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स वो उतना सच्चा, जिसके कम फॉलोअर्स वो उतना झूठा। तो ये एक होती है। अब मेरे पास भी इस चीज़ से हेट आएगा काफ़ी, मुझे पता है भाई। मैं गाड़ी की बुराई तो किसी चीज़ की कर लो, मेरे पास हेट तो आना तय है। तो लेकिन भाई एक बताने का फ़र्ज़ होता है कि हाँ जितनी भी यूट्यूबर्स है ना भाई, ये सारे पेड प्रमोशन करते हैं और अपन बस इस चीज़ पे इसीलिए बिलीव कर लेते हैं कि भाई उसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। भाई फॉलोअर्स से कुछ नहीं बढ़ता। आज माइट भी मेरी बात आपको ऑफेंड कर सकती है, ठीक है, बट कल को अगर मान लो बाई चांस मेरे 4 फॉलोअर्स हो गए, आपको यही बात सच्ची लगने लगेगी। बस यही एक मेंटालिटी का फ़र्क होता है सब में। और एंड भाई ये यूट्यूबर्स प्रमोट क्यों करते हैं बेस मॉडल लेने को, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बेस मॉडल नहीं लोगे आप काम क्या करवाओगे। आपने टॉप मॉडल ले लिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके उस पर क्या ही काम करवा लोगे। कोई छोटे मोटे मड फ्लैप लगवा लिए, एक्सेसरी छोटे मोटे खरीद ली, उनसे थोड़ी ना उनको फ़ायदा होने वाला है। दुकानदार को तो तभी होगा ना जब आप उनको एक गाड़ी से उनको 50,000 का धंधा मिलेगा, 1 लाख रुपये का धंधा मिलेगा, तब उनको फ़ायदा होगा ना। तो बस दैट्स इट, इसीलिए वो बेस मॉडल प्रमोट करते हैं। एंड भाई मैं बेस मॉडल इसलिए नहीं प्रमोट करता क्योंकि भाई देखो आपको फीचर्स मिलते नहीं। हम आफ्टर मार्केट काम कराते हो, 2-3 साल में वो जवाब देने लगता है, ठीक है। आप ये बोलोगे भाई हमें तो लंबी गाड़ी रखनी है। अगर आपको गाड़ी ही लंबी रखनी है ना तब तो भाई बेस मॉडल लो ही मत, क्योंकि आप उन यूट्यूबर्स के देख के 1 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन करा लोगे, 2 साल में वो दिक्कत देनी स्टार्ट कर देगा। एंड जब वो दिक्कत देनी स्टार्ट करेगा तब भाई आपको कोई दुकानदार वाला पूछना नहीं है। अब और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोई भी यूट्यूबर जो बेस मॉडल खरीदता भाई 2 साल से ज़्यादा गाड़ी रखता ही नहीं है। आपने सबको यही देखा होगा, 2 साल किया, कंटेंट निकाला, उसके बाद वो गाड़ी सेल आउट कर दी। तो भाई वो तो गाड़ियाँ खुद रखते ही नहीं है ना, उनका तो कंटेंट, अगर वो एक ही गाड़ी को 5-5 साल रखेंगे कंटेंट क्या बनाएंगे। आपको गाड़ी लंबी रखनी है और आप उसको इतना मतलब पूरा ही छिड़वा लेते हो, तो भाई दैट्स नॉट राइट। तो भाई अभी आते हैं कंक्लूजन पे। तो भाई देखो आपको बेस मॉडल लेना चाहिए कब, जब आपका बजट टाइट हो, आपको एक अपर सेगमेंट की गाड़ी लेनी है, बस आपने सोच लिया कि आपको एक अपर सेगमेंट की गाड़ी ही चाहिए, उन सब भाइयों को तो लेना चाहिए बेस मॉडल। और भाई जो सोचते हैं ना कि हमारा बजट तो है टॉप मॉडल का बट हम लेंगे बेस मॉडल, हम 50,000 60,000 रुपये बचा लेंगे और बाहर से 1 लाख रुपये की मॉडिफिकेशन करवा के हम बढ़िया अपना चलाएंगे, तो भाई उन सबको बेस मॉडल कभी नहीं लेना। या तो आप टॉप मॉडल पर जाओ या फिर किसी नीचे सेगमेंट की टॉप मॉडल की कार पे ही जाओ। अब आप लोग बोलोगे भाई तूने कौन सा टॉप मॉडल लिया। भाई मेरा सबसे मेन कंसर्न था कि इंजन। अब भाई देखो डेल्टा प्लस में ही तक ही 1.2 लीटर का इंजन आता है, उसके अपर सेगमेंट में अगर आता भाई मैं तो लेने को तैयार था, क्योंकि मेरा तो ग्रैंड विटारा का पहले मैंने वीडियो बना रखा, मेरा ग्रैंड विटारा का मन था बेस मॉडल का, मेरा खुद का बेस मॉडल का मन था। बट घर वालों ने सिर्फ इसीलिए उसका मना कर दिया, भाई उसमें इतने फीचर्स थे उसके बेस मॉडल में, कंपनी फिटेड, सिर्फ एक स्टीरियो लगवाना होता, उसके लिए मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई स्टीरियो बाहर तो कुछ काम करवाना ही नहीं है। तो भाई मेरे घर में तो सबकी यही मेंटालिटी है कि बाहर गाड़ी मत छिड़वाओ, चुटर मुटर काम चलता है भाई, स्पीकर लगवा लिए, बेस ट्यूब लगवा ली, ये सब तो चलता है। लेकिन आप 1-1 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन करवाते हो ना, उसमें आपका ही फाइनेंशियल लॉस है, किसी का भी नहीं है। अगर आपका बजट एकदम टाइट है एंड आपको अपर सेगमेंट गाड़ी लेनी है तो आप जाओ बेस मॉडल के ऊपर। बट अगर आप बजट एक्सपेंड कर सकते हो ना तो आप डेल्टा प्लस, या आपको टर्बो इंजन चाहिए तो आप टर्बो तक जा सकते हो ना। डेल्टा प्लस वैल्यू फॉर मनी है, उसमें सारे फीचर्स अपन को मिल जाते हैं जितने भी अपन को नीड होते हैं बेसिकली, तो आप डेल्टा प्लस पे भी जा सकते हो। या ये चीज़ सिर्फ फ्रोंक्स के लिए नहीं है, आप किसी भी कार का बेस मॉडल उठा के देख लो, सबके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो चलो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।